तो ठेकेदार ने सुरक्षा के मानकों का कोई भी उपयोग नहीं किया है। जितने भी नेता आ जाए हाँ हाँ करके चले जाते, उसके बाद हूँ करके चले जाते यहाँ से। नाला खुले हैं, गंदगी रहती है, मच्छर लगते हैं। ये गली तो हमारे ख्याल से आज करीब 40 साल से ऐसे ही चल रहा है। 2 आदमी काम कर रहे हैं तो वो भी जो है वो बताए कि अब हम लोगों के खाने का समय हो गया है तो वो भी चले गए हैं खाने, जो अब आएंगे 2 घंटे बाद। अब कई लोगों की दुकानें नहीं लग पा रही, कई लोग आने जाने में दिक्कत हो। तो इस वक्त हम खड़े हैं निशादगंज की गली नंबर 8 में, यानी कि निशादगंज का जो चौराहा है उसके जस्ट पीछे ये गली आती है। शायद ही कोई लखनऊ में ऐसा हो जो निशादगंज के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन हम आपको बता दें कि निशादगंज के ठीक पीछे आज हाल क्या है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गलियाँ पूरी तरीके से खुली पड़ी हुई हैं और यहाँ पर मोहल्ले वासियों से हम बात करके ये जानेंगे कि इस मोहल्ले में इतनी जो मुसीबत है इसकी बड़ी वजह क्या है और ये काम में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, क्योंकि ये बात पूछ करके बताया भी गया कि दिवाली से पहले काम ये चल रहा है और साथ ही साथ तमाम ऐसे भी काम हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। पटरों के ऊपर से गाड़ियां तक निकलती हुई जा रही हैं जिससे कई बड़ी और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। हमने देखा है वजीरगंज में जिस तरीके से घटना हुई, वहाँ छोटी सी बच्ची इसी तरीके से नाले में गिरी है, तो ऐसी घटनाएं यहाँ भी हो सकती हैं। तो आइए मोहल्ले वासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो दिक्कत ये कितनी बड़ी है। दादी, हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, आप लोग बता रहे हो कि दिवाली से पहले से काम चल रहा है, पहले से तो ये क्या कहती हैं कितनी बड़ी मुसीबत है आम आदमी के लिए? परेशानी रही है। अब नाला खुले हैं, गंदगी रहती है, मच्छर लगते हैं, अब परेशानी भाई है। अच्छा दादी, देखा गया टाइफाइड डेंगू कितनी तेजी से बढ़ रहा है और उसके बाद जस्ट घरों के सामने इधर नहीं हुआ है भाई। लेकिन देखा गया ना जस्ट घर के सामने एकदम इतनी बड़ी गंदगी है और इतना सब कुछ है। गंदगी बहुत है ज्यादा। हाँ, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है काम कब तक फाइनल हो जाएगा? अब देखो कब तक खाने, अब 1 हफ्ता ज्यादा हो गया, तब से बराबर चल रहा है काम। अच्छा, 1 हफ्ते से काम चल रहा है, तो दिवाली बाद क्या फिर काम रोक दिए थे? नहीं, हाँ दीवार बार रोक दिए, अब बनाए फिर रोक दिए बीच में। हाँ। अच्छा, ये जो स्थिति है जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो ये इसमें तो बच्चों के गिरने का भी ऐसा भी खतरा है? हाँ, जरूर खतरा है। बच्चे लगाए तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। इस पे ढलाई उलाई ऊपर होनी चाहिए। हाँ ठीक है, और क्या। जो पटरा पड़ तो है, पटरा पड़े हैं लेकिन पटरा कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ सही बात, कोई भरोसा तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी यहीं इसी मोहल्ले में क्लिनिक है? हाँ, इसी मोहल्ले में क्लिनिक है। तो हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से इस मोहल्ले में समस्याएं हैं। निशादगंज इतना बड़ा चौराहा शायद कोई ही लखनऊ में होगा जो निशाद के बारे में नहीं जानता है, लेकिन उसके ठीक बगल मोहल्ले का ये हाल। ये गली तो हमारे ख्याल से आज करीब 40 साल से ऐसे ही चल रहा है। इस गली के नाले का हिसाब, पानी भर जाता है हर बरसात में, और बरसात में पानी होने के बाद भी यहाँ कोई निकासी नहीं है, और निकासी ना होने की वजह से आए दिन यहाँ गाड़ियाँ गिरती हैं, कमरों को अंदर पानी भर जाता है। भाई यही हाल रहता है, और ये हाल अब भी था। अब इस नाली के बनने के बाद क्या प्रोग्रेस होगा ये तो नाली बनने के बाद मालूम पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, हम जिस तरीके से लोगों से बात किए, पता चल रहा है कि दिवाली से पहले से काम लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये छोटी सी गली बन नहीं पाई। नहीं बन पाई। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ सरकारी काम है, बस सरकार की लापरवाही है। अब कोई भी सरकार हो। सबसे बड़ी समस्या आपसे बेहतर कौन बता सकता है? जिस तरीके से टाइफाइड है, डेंगू है, फैल रहा है, और सबसे बड़ी वजह तो यही सब है। हाँ बिल्कुल है। निराकरण कैसे होगा? निराकरण करने के लिए या तो सरकार उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, इधर ज़्यादा ध्यान दे के अपना जल्दी ठीक करावे, उसके बाद साफ सफाई का ध्यान रखे हैं। तो हम पार्षदों को, विधायकों को ये उम्मीद लगा करके कि वो आएंगे, हमारी गलियों को देखेंगे, कामकाज देखेंगे। क्या लगता है यहाँ पे कैसी स्थिति है? यहाँ की स्थिति वैसी जैसे हर पार्षद आता है, हर पार्षद देख के चले जाते हैं अपने। दिखाई नहीं देते, महीने में 1 बार आते हैं पार्षद, महीने 1-2 महीने में 1-2 बार आते हैं पार्षद आ जाए, कितने भी नेता आ जाए हाँ हाँ करके चले जाते, उसके बाद हूँ करके चले जाते यहाँ से। यही सेम क्वेश्चन जो मैंने पूछा। बिल्कुल, ये है कि स्थिति जैसे यहाँ की बड़ी तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है, जो सरकारी मतलब कहा जाता है। लगभग 3 महीने से ये काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ 50 मीटर लंबा नाला बनना है जो है, उससे ज़्यादा लंबाई नहीं है जो,
और ये करीब जो है 7-8 फीट गहरा है जो है। आने जाने में लोग कूद करके आ रहे हैं और दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, तो सामने जो पानी लगा हुआ है इसकी वजह से इस समय जैसे डेंगू मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, जो डेंगू बढ़ेगा एरिया में जो है, लोग जो उसमें मरने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे। और तमाम बुजुर्ग लोग जो आ रहे हैं कूद करके, अभी कोई उसमें गिर जाए तो उसका पैर जो है, अब ये सरकारी काम है, लापरवाही से जैसे 2 आदमी काम कर रहे हैं, अभी मैंने देखा अभी जो है 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो बताए कि अब हम लोगों के खाने का समय हो गया है तो वो भी चले गए हैं खाने, जो अब आएंगे 2 घंटे बाद। जो भी ठेकेदार होगा, जिसको भी यहाँ का ठेका मिला होगा, बहुत ही घोर लापरवाही से काम करवा रहा है। जैसे आने जाने के लिए, कम से कम पैदल जाने के लिए इस पर वो जो है पटरा डाल सकता है कि लोग पटरे से 4-6 पटरे अगर डाल दे जो है तो पटरे से कम पैदल आदमी आ जा सकता है। और वो सुविधा नहीं है, लोग कूद करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम लोग 50-60 साल के उम्र के हैं, गिर भी सकते हैं जो है, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, अभी तत्काल भी हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद हो जाए जो है। हमने पटरे की सर ने बात की, हमने अभी उधर गली में देखा एक बेहतरीन पुल तैयार कर दिया गया है जहां पर पटरे रखे गए हैं, उस पर गाड़ियां भी, मोटरसाइकिल भी आ रही हैं। क्या समझते हैं कितनी बड़ी घटना हो सकती है इससे? बहुत ज़्यादा वो घटना हो सकती है। और पटरे एक ही पटरा रखा गया, जिसकी वजह से 2 पटरे की ज़रूरत है उस जगह पे। एक ही पटरा रखा गया वहाँ पे, और वहाँ के जो घर के मालिक है उन्होंने मना कर दिया। उनकी बात ये ठेकेदार लोग मान रहे हैं। बहुत अहम सवाल है कि इस तरीके की चीज़ों से रोजी रोटी पर एक बड़ा असर देखने को भी मिल रहा है। अब कई लोगों की दुकानें नहीं लग पा रही, कई लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब ये लोग खोद रहे हैं तो कम से कम मलबा तो हटा दें, जैसे खोदते रहे उसी वजह से मलबा हटाते जाए, और मलबा भी नहीं हटा रहे हैं, वैसे वैसे मलबा रखा जा रहा है। अब जैसे बगल में शादी है, कि बगल में शादी है, तमाम लोगों का आवागमन होगा जो है, तो जैसे 5-60 फीट 10 फीट गहरा जो है नाला खुदा है, पानी से भरा हुआ है। तो जो सुरक्षा के मानक होंगे ऐसे नालों को बनाने के लिए रिहायशी इलाकों में, जहां लोगों को सुबह शाम दोपहर हमेशा आना जाना है, तो ठेकेदार ने सुरक्षा के मानकों का कोई भी उपयोग नहीं किया है कि ताकि कोई घटना, मतलब दुर्घटना में न बदल जाए जो है, कोई घटना ऐसी हो जो जानलेवा हो जाए किसी व्यक्ति के लिए जो है, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो बहुत ही लापरवाही से काम हो रहा है। अब बहुत ही स्लो हो रहा है, ये कहिए काम हो ही नहीं रहा है, केवल खोद करके छोड़ कर चले गए हैं जो है। हम देख रहे हैं ये तार हम देख रहे हैं किस तरीके से तारों का पूरा जंजाल फैला हुआ है। इससे भी कहीं ना कहीं लोहे का ये खंभा है, इससे भी घटनाएं हो सकती है। नहीं, बात तो सही है, इससे भी घटनाएं हो सकती है, मगर इस लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये है कि सीवर में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आए दिन सीवर घर के आगे बहाकर बहता रहता है, जिसकी वजह से कई बार कंप्लेन कर गई, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखा हमने किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस दिक्कत से परेशान हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के आवागमन में कितनी दिक्कतें हैं, और बताया जा रहा है कि ये काम लगभग 2 से 2.5 महीने से तो चल ही रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि लोगों के घरों में किस तरीके से पानी का पूरी तरीके से जमावड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम तरीके की बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। और ये हाल कहीं मैं आपको गाँव का नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि निषादगंज जैसे पॉश इलाके के जस्ट बगल गली का ये हाल है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।